सूरज की पहली किरणों के साथ सफेद खरगोश नीली आंखें मलते हुए बेदार हुआ। उसने अपनी मटियाले रंग की देही कमीज पहनी और सर पर कपड़ा बांध लिया। आंगन में पुरानी लकड़ी की बाल्टी उठाकर वो बाग की तरफ चल पड़ा। आमों के दरख्तों से लिपटी धूप उसकी नीली आंखों में चमक ले आई। वो एक दरख्त के नीचे खड़ा होकर धीरे से पक्के आम को छूने लगा। एक एक आम को गौर से देखकर चुनता, सिर्फ मुकम्मल पक्के हुए आम चुनता कि हाथों की हरकतें आहिस्ता मगर महारत से भरपूर थी। नीचे रखी हुई टोकरी में वो नरमी से आम रखता ताकि कोई खराब ना हो। गर्मी से पसीना आया तो उसने कपड़े के कोने से माथा पोंछा। दूर से गांव के बच्चे आमों की खुशबू से उसकी तरफ देखने लगी। खरगोश मुस्कुराकर बच्चों को एक एक आम तोहफे में दे देता है। वापस आकर वो आमों को पानी से धोता, हर आम को नरमी से साफ करता। एक चटाई पर वो तमाम आमों को तरतीब से धूप में सिखाने लगा। फिर वो पुराने बोरी के थैलों में आम एहतियात से भरने लगा। अपनी लकड़ी की रेहड़ी को तैयार करके वो शहर ले जाने की तैयारी करने लगा। सूरज ढलने लगा। वो रेहड़ी थामकर सफ़र पर रवाना हुआ। गांव की कच्ची सड़कों पर रेहड़ी को धकेलते हुए वो आगे बढ़ता रहा। खेत, कुएं और दरख्त उसके सफ़र के खामोश गवाह बने। शाम की रोशनी में गांव के लोग उसे दुआ देते हुए रुखसत करते। सड़क पर आकर वो ऊंचे नीचे रास्तों से रेहड़ी को गुजारता गया। एक जगह वो थक कर बैठा, पानी पिया, फिर दोबारा चल पड़ा। शहर की रोशनियां नजर आईं, उसकी नीली आंखों में उम्मीद झलकने लगी। वो शहर की मार्केट में पहुंचा और एक कोने में अपनी जगह बना ली। रेहड़ी को तरतीब दिया और आमों को साफ कपड़े पर सजा दिया। लोग आमों की खुशबू से खिंचे चले आने लगे। एक बुजुर्ग खरीदार ने आम लिए और दुआ देते हुए रुखसत हुआ। खरगोश ईमानदारी से पैसे गिनने लगा और सबका शुक्रिया अदा। क्या शाम ढलते ही वो थका हुआ मगर खुशी से भरपूर गांव वापस लौटा। घर पहुंचकर अपनी माँ को आम दिया, जो दरवाजे पर उसका इंतजार कर रही थी। चांदनी रात में वो आंगन में बैठा आसमान को तकते हुए सुकून से मुस्कुराता। AMS Rabbit चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें।